अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज लोकेशन मैंने बिल्कुल ही चेंज कर दिया। आप देखते हैं कि मैं ब्लैक बैकग्राउंड में सारा सब कुछ बोलता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं अपने बलूचिस्तान में, अपने मलीर में जो ये खजूर के जो दरख्त हैं वहाँ आके शूट करूँ। किसी ज़माने में मैंने अपने जो स्टार्टिंग ली थी बलोची गीतमाला, बलोची फिल्में, तो मेरा यही लोकेशन होता था। तो मैंने कहा चलो कि मैं आज इसी लोकेशन में जाकर शूट करूं। नाज़रीन, आज मेरा टॉपिक ज़रा सा चेंज है। आज टॉपिक यूँ है कि आप फिल्में देखते हैं, आप फिल्म में ये देखते हैं कि फ़िल्म का डायरेक्टर कौन है, आर्टिस्ट कौन है, म्यूज़िक कैसी है, फिल्म की कहानी। लेकिन जो एक चीज़ है, एक शख्सियत ऐसी है जिसकी बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल होती है और हकीकत में वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं होता। जैसे आप उर्दू फिल्म देखते हैं, सैयद नूर को देखते हैं, यूनुस मलिक है या कोई भी ऐसा डायरेक्टर है, जावेद फाजिल है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि उसके नीचे जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उसकी क्या अहमियत है, उसका क्या काम है। लेकिन उन चीज़ों को आप नहीं देखते। हालांकि जैसे टीवी ड्रामे हों या स्टेज ड्रामे हों या फिल्म हो, इनमें असिस्टेंट डायरेक्टर रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, जहाँ आर्टिस्टों का भी काम होता है, जहाँ कैमरामैन का भी, डायरेक्टर का भी, गानों का, म्यूज़िक। लेकिन सबसे ज़्यादा बोझ जो होता है वो असिस्टेंट डायरेक्टर के कंधे पे होता है। और मैं अक्सर पुरानी फिल्में देखता हूँ तो उनमें देखता हूँ कि असिस्टेंट डायरेक्टर कौन है, और फिर ये भी देखता हूँ कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर बाद में इस फील्ड में एज ए डायरेक्टर बन के आया या नहीं। और अक्सर ऐसे होते हैं कि जिन डायरेक्टरों का नाम हम एज ए असिस्टेंट पढ़ते हैं तो वो बाद में सामने नहीं आते। वजह क्या होती है? उनको वो अहमियत नहीं मिलती, वो इज़्ज़त नहीं मिलती, या वो मुआवजा नहीं मिलता। कुछ ऐसे डायरेक्टर आए जिन्होंने असिस्ट किया, लेकिन किन डायरेक्टरों के साथ? उन डायरेक्टरों के साथ जिनके सामने उन असिस्टेंट डायरेक्टरों की इज़्ज़त होती थी। जैसे ए सुलेमान के जो शागिर्द होते थे, जावेद फाजिल या सैयद नूर, उनके साथ उन्होंने काम किया और जावेद फाजिल एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया, सैयद नूर एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया। जैसे दादर नज़रुल इस्लाम के साथ मकबूल अहमद होते थे, वो भी एक अच्छा डायरेक्टर बन गया। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ जैसे स्टेज ड्रामों में ये होता था कि 3 असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे। डायरेक्टर का काम सिर्फ कहानी को बताना, फिर आर्टिस्टों को बताना कि ये किरदार है, वो ये किरदार करना। बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर वो होता था जैसे पूरा स्क्रिप्ट याद होता था। वो असिस्टेंट डायरेक्टर फुटवर्क भी करता था, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ जाना, वो चीज़ें करता था असिस्टेंट डायरेक्टर। अच्छा, जब ड्रामा ऑन होता था तो असिस्टेंट डायरेक्टर, जैसे हम फ्लीट क्लब वगैरह में ड्रामे करते थे, जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता था वो स्टेज के बिल्कुल सामने बैठता था, उसके साथ एक असिस्टेंट डायरेक्टर साइड में, एक असिस्टेंट डायरेक्टर इस साइड पे होता था। जो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर होता था वो सामने बैठता था, और डायरेक्टर अंदर बैठा हुआ होता है या कभी हॉल में आके ऑडियंस को देखता है, वो ये सारी चीज़ें। अब मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल स्टेज ड्रामे भी होते हैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर की कोई अहमियत नहीं होती है, बल्कि डायरेक्टर की भी कोई अहमियत नहीं होती स्टेज ड्रामों में। जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो आजकल जिनकी मार्केट है, वो आके बोलते हैं नहीं मैंने ये बनाया, वो ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा। इसी चीज़ों में अब ड्रामों का भी मयार वो गिर गया है। टीवी ड्रामों में मैं भी एक आध ड्रामों में मैं गया, मैं शूट देखने के लिए, ये बताया नहीं कि मैं इस शोबिज़ से वाबस्ता हूँ। वहाँ जाके मैंने देखा तो जो डायरेक्टर साहब हैं वो सोफे पे लेटे हुए हैं, मॉनिटर उसके सामने है, वो एडी को कहता है कि भाई वो सीन तैयार कर लो। अब एडी बेचारा तैयार करता सीन, सारी चीज़ें एडी देखता है। डायरेक्टर साहब जिनका नाम है वो डायरेक्टर साहब सोफे पे लेटे हुए, हाँ जी स्टार्ट हो गया, अब ये सीन कर लो, वो सीन कर लो। अब ये चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। इसीलिए जब एक पूरी टीम मेहनत करती है तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा बेहतरीन डायरेक्शन आता है, बेहतरीन काम निकल के आता है, आर्टिस्टों का भी काम निकल के आता है। ऐसा भी होता था कि असिस्टेंट डायरेक्टर जो होता है उसको, स्टेज ड्रामे की बात कर रहा हूँ, कि उसको पूरा स्क्रिप्ट याद होता था, पूरा स्क्रिप्ट उसको याद होता था। अगर कोई आर्टिस्ट
किसी मजबूरी के तहत अगर वो वहाँ न पहुँच सका या आया नहीं या कहीं पे भी उनसे कोई गलती होती थी तो असिस्टेंट डायरेक्टर क्या करता था, उसको तमाम सीन याद होते थे और जैसे कोई आर्टिस्ट पंचर हो गया तो असिस्टेंट डायरेक्टर भाग के आके वही किरदार करता था। तो ये चीज़ें होती थी और आजकल असिस्टेंट डायरेक्टर की कोई अहमियत ही नहीं। और तो ड्रामों का आप हाल देख रहे हैं, जो स्टेज ड्रामे हो रहे हैं उनमें सिर्फ फिल्मबदी जुमले होते हैं। ये घर से 2-2, 3-3 जो आर्टिस्ट होते हैं उन्होंने ग्रुप बनाए हुए थे, घर में बना के आते हैं। हम जाए तुम कितनी मर्तबा दिल पे पत्थर रख के गए ये ड्रामे देखने के लिए, चलो देखते हैं शायद उन्होंने कोई तब्दीली लाई है। तब्दीली नहीं, वही तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, ये अखबारी लतीफ़े जो अखबारों में किताबों में होते हैं उनको रिपीट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं जो वाकई काम करते हैं, जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है और काम करते हैं, हम उनको देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो ये आज का मेरा प्रोग्राम है, सिर्फ आपको आगाही देना था कि डायरेक्टर के साथ साथ जो मेन फिल्म का जो मेन बंदा होता है, वो जो मेन कारकर्दगी होती है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की होती है। और असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो तो आज आप देखें कि फिल्म इंडस्ट्री में नए डायरेक्टर कहाँ गए, कोई नया डायरेक्टर फील्ड में नहीं आ रहा। जो थे वो थे, उसके बाद नए डायरेक्टर कोई भी है नहीं। वजह यही है कि असिस्टेंट डायरेक्टरों को वो इज्जत नहीं मिल रही थी, वो मुआवजा नहीं मिल रहा था। आज डायरेक्टर साहब कहते हैं कि जी मैं हूँ, और टाइटल में असिस्टेंट डायरेक्टर का नाम भी नहीं देते, जिसकी ज़्यादा मेहनत होती थी। तो नाज़रीन, ये कुछ ऐसी बातें हैं कि मैंने कहा कि आपको पुरानी फिल्मों के बारे में भी बताता जाऊं, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकल बातें हैं वक्तन पर वक्तन मैं आपको आगाही देता जाऊंगा। उम्मीद है आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।